सुप्रभात। आई होप कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर से कोशिश करते हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो और इस महामारी से हमारे देश को और संपूर्ण मानवता को मुक्ति मिले जल्द से जल्द। इसी महामारी के दौर में बीच में हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं। जैसे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम उसके लिए बात करने वाले हैं आज कि नीट 2021 का जो एग्ज़ाम आपके होने वाला है, लाइक अभी अगस्त डेट उसका प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे खिसक सकता है। लेकिन एज यू ऑल नो दैट कि 12th के एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए अब इसमें ज़्यादा आगे खिसकने की संभावनाएं कम है। जैसे कि ये सितंबर में हो सकता है अगस्त की जगह, तो ये मान के चले कि 2 से 3 महीने हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए बचे हैं। तो 2 से 3 महीने में आप क्विक रिवीजन कैसे करें, किन किन टॉपिक्स का क्विक रिवीजन करें, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स वाले या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, उन सबको भी गाइड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसी क्रम में कुछ चीज़ें मैं भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उससे आपको कुछ हेल्प मिले एग्जामिनेशन में, इट इज़ गुड फॉर अस। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक की, कि फिज़िक्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा फिज़िक्स में बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। फिज़िक्स के बेसिक के लिए पहले बेसिक मैथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स में बहुत सारी मैथ्स इंक्लूड होती है वैसे तो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, एरिया, ज्योमेट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर 12th तक 10th तक कुछ भी बच्चों ने कुछ फार्मूले अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन 3 बेसिक चीज़ें हैं, तीन टॉपिक हैं बेसिक मैथ्स के, वो हमारे कंप्लीट होने ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी कि जैसे भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स में। तो बेसिक मैथ्स में जो हमें कंप्लीट होना चाहिए वो बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड योर ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे साइन 0 cos 0 में कंफ्यूज होते हैं। साइन 0 1 था, cos 0 1 था, क्या था। तो वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की हमें पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में वो हमारे काम आती है फिजिक्स में। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो होना ही चाहिए। लाइक आपको कोई डिस्टेंस दे रखा है, आपको स्पीड निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दिस इज़ अपोजिट वर्क, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो हमें आना ही चाहिए। ये तो हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट है, तीनों चैप्टर्स हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद पहले अपन फिजिक्स में भी बेस की बात करते हैं। फिजिक्स में जो बेसिक्स है आपका वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। वेक्टर ऐसा चैप्टर है जिसका हमारे पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में यूज़ है, लाइक वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें अपने को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये आती है तो फिर न्यूमेरिकल में आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो होता क्या है कि जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड फार्मूला तो पता है आपको, उसका तो पता है, लेकिन आपको बेसिक में आप अटक गए, आपको डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आ रहा, स्केलर प्रोडक्ट करना नहीं आ रहा, आपको ये क्या बोलते हैं एडिशन करना नहीं आ रहा। तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिक जो फिजिक्स में बात करें तो वेक्टर वाला चैप्टर, काइनेमेटिक्स में हम बात करें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में एक और बचा हुआ NLM, वो भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, छोटा सा चैप्टर है। और बात करें 11th में तो वर्क, एनर्जी, पावर, 3 टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप अच्छे से लेके बैठे तो 3 घंटे में आप इन तीनों टॉपिक्स को कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हुआ है।
मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़रूर करें। और उसके बाद अगर आपको मैंने बोला कि बेसिक काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, ये तीनों चैप्टर्स अगर अच्छे से आते हैं तो आप आगे अटकने वाले नहीं हो, क्योंकि जैसा ये सब चैप्टर्स हैं लीनियर मोशन, लीनियर आता है तो सर्कुलर और रोटेशनल में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि टर्म्स के केवल नाम चेंज होते हैं, सिंबल चेंज होते हैं, लेकिन काम वही होता है। जैसे यहाँ वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होता है, वहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो नाम चेंज होते हैं, फॉर्मूले वैसे ही रहते हैं, सब चीज़ें सेम है, कंसेप्ट वही रहता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो ये तीनों अगर आप चैप्टर इधर पहले काइनेमेटिक्स के साथ में कर लेते हैं तो आपको वो उधर के चैप्टर्स जैसे रोटेशनल, सर्कुलर व कोलिजन वगैरह वाले जो चैप्टर्स है वो इजी लगेंगे। और अगर ये नहीं किया हुआ पार्ट, बच्चे कहते हैं काइनेमेटिक्स एनएलएम को क्या करना, क्वेश्चन तो आते नहीं, ये नहीं किया हुआ तो वहाँ जाके अटकोगे। तो पहले इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो तो वहाँ जाके अटकने की प्रॉब्लम आएगी नहीं। आगे बात करते हैं, थर्मल वाला पार्ट है अपने पास एक। थर्मल वाले पार्ट में 3 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट में तो अपना टेम्परेचर वाले क्वेश्चन है, सेकेंड थर्मोडाइनमिक्स एंड स्लो, और एक काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये तीनों चैप्टर्स भी आपके अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। और लास्ट वन जो 11th में आपको करना है वो ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। ग्रेविटेशन से आपको 1 और 2 क्वेश्चंस हर साल एग्जामिनेशन में मिलते हैं, और एसएचएम से भी 1 आध क्वेश्चन मिल सकता है। तो ग्रेविटेशन तो हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन को करने के 2 फायदे हैं कि 11th का ग्रेविटेशन तो खुद तो कंप्लीट होगा ही थी, अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से किया हुआ है तो आपको क्या बोलते हैं वो अपना जो है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोस्टेट्स इन 12th क्लास, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वैसे देखते हैं तो 12th का जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है वो थोड़ा लेंथी पड़ता है चैप्टर, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन किया हुआ है तो फिर वो आपको ईजी लगने लगेगा। आगे बात करते हैं 12th में और क्या क्या हमें करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टेट्स आपने कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, आप बहुत ईजी रहेंगे। कुछ बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगर आपको टाइम है आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ईवीएम को छोड़ सकते हैं, ईएमएफ्स को, और ऐसे आपको करना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट्स बहुत ईजी चैप्टर है और छोटा भी है, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो वो करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द 12th क्लास जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेकेंड बुक, जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी की। सेकेंड बुक में ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर्स बहुत ही इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, हालांकि कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ है, तो अप्रोक्सीमेशन हमें वहाँ लेना पड़ता है। तो न्यूक्लियाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ चैप्टर्स तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूर नेचर, इनके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होते हैं। साथ ही साथ आप सेमीकंडक्टर भी कर लीजिए। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आएगा या फिर जीनर डायोड से आएगा, या फिर तीसरा पार्ट में था लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन तो कन्फर्म है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है, ट्रांजिस्टर पर बहुत ईजी है, सेमीकंडक्टर का भी बहुत ईजी है। बट ईजी कब है, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपके फॉर्मूले रिवाइज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे हैं, तब ईजी है। सो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहले आप 2 मंथ 3 मंथ की स्ट्रेटजी बनाओ और उसके बाद उस स्ट्रेटजी को मैं चेंज करते हुए डे बाय डे स्ट्रेटजी बनाओ। मॉर्निंग में उठते ही स्ट्रेटजी का आज क्या करना है दिन भर में, और शाम को फिर जब सोते समय उसको चेक करो कि क्या मैंने मेरा जो काम था दिन भर का वो पूरा किया। ऐसे दूसरे दिन करो, ऐसे डेली करोगे कंटिन्यू, तो आप मेक श्योर कि आप अपना लाइफ बहुत अच्छे से सेटल कर पाओगे और आपका स्टडी का जो लेवल है वो भी अच्छा हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि उठा लिया कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ना है ना, लेकिन पढ़ना स्ट्रेटजी के साथ है, प्लानिंग के साथ पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़्यादा आए हुए हैं,
किस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन बार बार पूछता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और उसके बेसिस पे स्टडी स्टार्ट होनी चाहिए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसमें आपको कोई अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगे कि हाँ इसकी वजह से मेरा कुछ हो सकता है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुँचे। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि नीट 2021 से रिलेटेड कुछ क्रैश कोर्स टाइप या कुछ टॉपिक्स के वीडियो हम आपके लिए लेके आएँ। तो आप फिजिक्स बाय ऑफिसर चैनल जो हमारा बना हुआ है यूट्यूब पे, उसको लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं।